नमस्कार। मैं ऋचा चौधरी हूँ और एक शिक्षिका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो विषय है जीवन के मूल्य। तो जीवन क्या है? उसके मूल्य क्या हैं? और हमें जीवन को किस तरह से जीना चाहिए? क्या अच्छा है? क्या बुरा है? और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में किसी को दुःख दिए बगैर? इस प्रकार से हमें जीवन के मूल्यों का आदर करते रहना चाहिए और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये व्याख्यान शुरू करने के पहले मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जीवन सुख-दुःख का सैलाब, आओ मिलके देखें ख्वाब, तू मेरे दुःख का रखे हिसाब और मैं तेरे सुख की बनूँ किताब। ये एक बहुत सुंदर कविता है जो अजय अमिताभ सुमन जी की कविता है, जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा। तो जीवन के मूल्यों को समझने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा कि मानव का मूल्य क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मानव हैं, हम मानव जाति हैं, तो क्या हमारा कोई मूल्य है इस संसार में? तो हाँ, तो हम किस लिए जीते हैं? हम 3 चीज़ों के लिए जीते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, सुख-सुविधाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और या फिर हमारे लिए हमारी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है और खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम किस लिए जीते हैं? हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए? तो जहाँ हम मानवता की बात करते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जीवन का आधार सुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए जो हमें मानसिक संतुष्टि दे सके और हम मानसिक रूप से उसे एन्जॉय कर सकें, उसे खुल के जी सकें, उसे महसूस कर सकें। तो वो सुख, वो खुशी हमारे मानव जीवन का मूल्य है, मानव जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जहाँ पे मानवता की बात आती है वहाँ पे हम आपसे एक छोटी-सी कहानी कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके सामने एक छोटी-सी ऐसी स्थिति आ जाए, उसमें आप क्या करेंगे? उस स्थिति का व्याख्यान मैं करती हूँ। एक बार एक जगह आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पे समुद्र है और समुद्र में एक तरफ एक मानव डूब रहा है और एक तरफ एक जानवर डूब रहा है, तो आप किसको बचाना चाहेंगे पहले? अगर आपके वश में है कि किसी का जीवन की रक्षा आप कर सकें, तो आप किसकी रक्षा करना चाहेंगे? मानव जीवन बचाना चाहेंगे या पशु जीवन बचाना चाहेंगे? देखिए, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट यहीं पे हमारी शिक्षा का महत्व समझ में आता है और हमारी शिक्षा, किस तरह की शिक्षा हमने ग्रहण की है और मानव जीवन का क्या मूल्य हमारी नज़र में है, वो हमें समझ में आ जाता है जब हम डिसाइड कर नहीं पाते या डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। वही एक परछाई आपके अपने व्यक्तित्व की आपको सामने दिखाई देने लगती है। ये एक छोटी-सी कहानी थी जो मैं आपसे बाँटना चाह रही थी और यही हमारे मूल्य हैं। जैसे छोटी-छोटी चीज़ों में हम छोटे-छोटे व्यवहार में हमारे जीवन के जो सुबह से रात तक की जो हमारी क्रियाएँ हैं, दैनिक क्रियाएँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें किस तरह से हम हर चीज़ का उत्तर देते हैं, हर चीज़ पे हम रिएक्ट करते हैं और हर चीज़ पे रिएक्ट मतलब हम हमारा प्रतिक्रिया किसी भी बात की क्या होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आपके यहाँ पे जीवन के मूल्यों की बात करेंगे। तो जीवन के मूल्य कहते किसको हैं? तो मूल्य का ये मूल्य शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शब्द है। इसकी अपनी एक परिभाषा है। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। एक निर्धारित मानदंड है। एक निर्धारित मानदंड के अनुसार किसी का भी गुण और उसकी योग्यता या उसकी उपयोगिता के आधार पे जब हम उसके महत्व को परखते हैं, तो वो एक मूल्य कहलाता है। मूल्य को जब हम इंग्लिश में बात करते हैं वैल्यू कहते हैं, तो वैल्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम किसी चीज़ की खरीदारी कर जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। अगर बहुत महँगा है तो लगता है कि चीज़ अच्छी है और सस्ता है तो चीज़ अच्छी नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, तो वो मूल्य किस तरह से हम
निर्धारित करते हैं, अपना मूल्य किस तरह से निर्धारित करते हैं और दूसरों के जीवन का मूल्य हमारी नज़र में किस तरह से निर्धारित होता है, ये सब सारी चीज़ें जीवन के मूल्य में निहित है। इसके संदर्भ में आपको मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगी, जो कि गौतम बुद्ध भगवान के ऊपर है। तो गौतम बुद्ध भगवान के एक शिष्य ने एक बार भगवान से पूछा कि हे भगवान, हे गौतम बुद्ध जी, आप मुझे बताइए कि जीवन का क्या मूल्य है? हम किस तरह से परख सकते हैं कि मेरे जीवन का या किसी और भी मनुष्य के जीवन का क्या मूल्य है? गौतम बुद्ध जी ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन के मूल्य को परखने की एक विधि बताता हूँ। और उन्होंने उसको एक पत्थर दिया, चमकीला पत्थर, और उसको बोला कि आप इसको ले जाएं, बाहर ले जाके दुनिया में इसको दिखाएं सबको और पूछें, बेचना नहीं है आपको इसको, आप उसको पूछें कि इसका मूल्य क्या है। तो वो व्यक्ति, वो शिष्य आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास, एक फल वाले के पास जाता है। तो फल वाले से बोलता है कि ये पत्थर का मूल्य बताओ। तो फल वाला बोलता है कि मेरे पास, उसके पास संतरे होते हैं और दूसरे फल होते हैं। कहता है कि आप 1 दर्जन फल ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो कहता है कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है। आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले भैया कहते हैं कि मेरे पास 1 बोरी आलू है, आप वो ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। कहता है नहीं, मुझे बेचना नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि फल वाला थोड़े से फल दे के वो लेना चाहता है, वहीं ये आलू वाला बहुत ज़्यादा आलू दे के, सब्ज़ी दे के मुझे ये पत्थर लेना चाहता है। फिर आगे बढ़ता है, एक सुनार के पास जाता है। तो सुनार कहता है कि सोना ले लो आप, मेरे पास जितना है, और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर अंततः वो एक जौहरी के पास जाता है, जिसको पत्थर की चमकते पत्थर की समझ थी कि इसका मूल्य क्या होगा। वो जौहरी कहता है, उस पत्थर को रखवाता है उसके साथ पास में और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी परिक्रमा करता है और बोलता है, ये आपको कहाँ से मिला है? ये पत्थर तो ऐसा है कि ये पूरी दुनिया को खरीद सकता है, तो इसका मूल्य वो है, आप मुझे दे सकते हैं? तो वो शिष्य बोलता है, नहीं, मुझे मेरे गुरु ने मना किया है, इसे बेचना नहीं है। वो वापस आता है बुद्ध जी के पास और बोलता है कि इसका रहस्य बताइए मुझे कि है क्या? तो बुद्ध जी बोलते हैं कि अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जीवन का मूल्य क्या है, क्योंकि आप जिसके पास जाते हैं, जिससे इंटरैक्ट करते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो आपको किस तरह से समझ रहा है, आपको किस आपका मूल्य उसके मस्तिष्क में क्या है, किस तरह से बातें करना चाह रहा है, वो आपसे कितना वैल्यू दे रहा है, आप इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए, नहीं है, ये सारी चीज़ें बताती हैं जीवन का किसके लिए, किसके जीवन की क्या वैल्यू है। जैसे कि हमारे परिवार के लिए हमारा बहुत मूल्य है, लेकिन दूसरे के परिवार के लिए वो हमारा मूल्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं किस तरह से हमारी शिक्षा हुई है, हमारी परवरिश हुई है, समाज में हम किस तरह से बढ़े हैं, किस तरह से आगे चलेंगे और किस तरह से हम समाज के लिए और अपनी दुनिया के लिए, हमारी दुनिया जो आसपास के वातावरण और पर्यावरण है, उसके लिए हमारा महत्व क्या है। अगर हम बहुत महत्वपूर्ण हैं तो हमारे जीवन का मूल्य बहुत है, और अगर हम महत्वपूर्ण नहीं हैं तो हमारे जीवन का मूल्य दूसरों की नज़र में नहीं है। हम परिवार के लिए बहुत मूल्यवान हैं, बट दूसरों के लिए हो सकता है कि हम मूल्यवान नहीं हों। ये सारी चीज़ें जीवन के मूल्य में आती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, सुबह से रात तक मिल बाँट के खाना चाहिए, सुबह आपकी दैनिक क्रियाएँ सही होनी चाहिए, और आपको आपका जो कार्यस्थल है या आपका स्कूल है, वहाँ सबसे व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपको ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, किसी को लड़ाई नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, साफ़-सफ़ाई रहना, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण की दृष्टि से हमको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के मूल्य में आती हैं, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं और हमारे जीवन के मूल्य का निर्धारण करती हैं कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। एक मानव के रूप में और एक सृष्टि की रचना के रूप में हम कितने मूल्यवान हैं और हमारा मूल्य कितना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो जीवन के मूल्य के संदर्भ में मैंने आपको बताई और बताना चाहती थी, और कभी आगे मौका मिला तो और भी बातें करेंगे हम, और चीज़ों के बारे में बातें करेंगे जो समाज की और दुनिया की अलग-अलग महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पे भी हम बातें करेंगे। थैंक यू सो मच और नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो और बहुत-बहुत मुबारक। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।